आज मालदीव बैंक करप्ट हो गया, क्या इंडिया से पंगा लेना सारे मुल्कों के लिए खतरा हो गया? यार छोड़ो, उसके साथ हो गया ना, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। इसका क्रियाक्रम कर रहे हैं और मालदीव यू वांटेड इंडिया आउट, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है इंडिया आउट, तो इंडिया आउट, हम लोग आउट हो गए। अब उसमें भी प्रॉब्लम है, कह रहे नो कम बैक। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करेगा से भारत ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया था, तो उसके बाद मालदीव फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जो मालदीव में जाते थे उनके टूरिस्ट मनी से ही मालदीव का बजट चलता था, और भारत मालदीव को बजट में पैसा भी देता था, वो भी भारत ने कट कर दिया था। तो अब मालदीव की इकोनॉमिकली इतनी खराब हालत हो गई कि मालदीव दिवालिया होने के करीब है, और वो IMF के पास गया है पैसों के लिए। तो पाकिस्तान कह रहा है कैसे भारत के बॉयकॉट से मालदीव में ऐसी हालत होगी कि मालदीव को IMF के पास जाना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। उन्होंने छक्का मारा अपनी पॉलिटिक्स का फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर आप देखें तो कश्मीर का नाम होता है मौलवी सबसे पहले होता है, क्यों? जिसका ईमान ताज़ा है, जिसका जो ईमान वाला है, वो जुल्म के खिलाफ बोलता ही बोलता है। सब क्या आप हर मूड खराब कर देते हैं, आपको अच्छी बात किया करें खुद। और ये होता है कि मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि अजाबों की बदतरीन शक्ल वो होती है जब इंसान बेहिस होने लगे। यार छोड़ो, उसके साथ हो गया ना, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। जो बेहिसी है माशरे में, वो सबसे बड़ा अजाब होती है, क्योंकि वो फिर जब आप पे आती है तो फिर वो कोई खड़ा हुआ तीसरा कह रहा होता है कि छोड़ो यार, हमारा थोड़ी मसला है यार, हमारा मूड खराब ना करो। भारत ने क्या स्टेप उठाया? ये तो भारत के नागरिक उठा रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री की तुम बेइज्जती करोगे, हमारे देश को उल्टे सीधा बोलोगे, तो फिर तो मार पड़ेगी। मतलब जो भी वो कर रहा है विल ऑफ द मालदीवियन पीपल है सर, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इट इज द विल ऑफ द मालदीवियन पीपल। सो इफ द मालदीवियन पीपल से इंडिया आउट, इंडिया आउट, तो किसी ने आमीन बोल दिया पीछे से। अब इंडिया आउट मतलब क्या? वो 70, 75, 80 जो वहां पे फौजी हैं, जो आपके इनविटेशन से आए, आपके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज चला रहे थे कि आपके बीमार लोग अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि आपके यहाँ जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, टापू हैं, आप उनको आउट बोल रहे हो। ठीक है, उनको आउट कर दिया। अब सारे इंडियन आउट हो गए क्योंकि आपने बोला इंडिया आउट। अब कितने हजार एयरलाइन टिकट कैंसिल हो गए सर, कितने हजार वहां पे होटल रूम्स कैंसिल हो गए। इंडियंस वर द टॉप नंबर 1 टूरिस्ट्स in Maldives, number 1 sir, maximum number of tourists India is to say, right sir? ठीक है, आपने बोला इंडिया आउट हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये कोई समझाए सर, व्हाट इज द इशू? यू वांटेड इंडिया आउट, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया ने बोला ठीक है इंडिया आउट, तो इंडिया आउट, हम लोग आउट हो गए। अब उसमें भी प्रॉब्लम है, कह रहे नो कम बैक। ओ भाई साहब, आप ही ने तो वोट दिया था। आज आम मालदीव वाला भारतीयों से संपर्क कर रहा है और कह रहा है भाई ये क्या हो गया, तुम लोग क्यों चले गए? ओ भाई, तुमने तो वोट दिया था उसको इंडिया आउट पे, अब इंडिया आउट हो गया, तुम्हें अब पहले तुम कहते हो इंडिया आउट, जब इंडिया आउट हो जाता तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगा। जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना, तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। मालदीव्स को भी दिया गया है, तो इस सिनेरियो में आप क्या कहोगे कि इंडिया अपने आसपास के लोगों को किस तरह से बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत ज्यादा एक क्या लफ्ज उसके साथ यूज करूं कि बहुत ज्यादा उसे रिलीफ देता है अपने आसपास के लोगों को, ताकि वो उनके साथ अच्छे से रह सके या वो उनके साथ रह सके? देखें, ये इंडिया ना कोई अभी से कर रहा है। हमें लगता है कि इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो कर रहा है। इंडिया ये 47 से करता आ रहा है। पहली चीज, अमाउंट तब छोटे होते थे, जितने दे सकते थे उतना देते थे। आज अमाउंट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और ये तो अमाउंट है जो सीधा सीधा कैश के रूप में जाता है। इस कैश के अलावा कितना मदद की जाती है, ये जो अगर फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के लिए अगर कोई अमाउंट अनाउंस हुआ है, तो वो जो वीट की जो जा रही है, दवाइयां जो जा रही हैं एड में, वो एड अलग है, वो इस अमाउंट में नहीं आता। आप कोविड के दौरान देखेंगे, सबसे ज्यादा कोविड के दौरान अगर एक्सट्रीम लेवल पे अगर जाके किसी की मदद की थी तो वो म्यांमार की थी। नेबर्स में से मदद तो सभी की थी, पर आता ना एक्सट्रीम लेवल, राशन, खाना, चावल, दाल,
वैक्सीन, पीपी किट्स, दवाइयाँ, मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं थी। मतलब बाकी मुल्कों में तो जिस चीज की कमी है इंडिया ने वो मदद की। म्यांमार में उस वक्त खाने की भी कमी हो गई थी। सर, मालदीव प्रेसिडेंट मुर्ज़ुको का क्या अंजाम होगा? बेचारे से गलती हो गई यार, अब ठीक है, इसका क्रियाक्रम कर रहे हैं। और मालदीव हजारों माइल दूर चाइना के साथ अच्छा रहेगा कि भारत के साथ अच्छा रहेगा? मजहबी तौर पे मालदीव 100% मुस्लिम कंट्री है, तो मिलियंस ऑफ मुस्लिम भारत में भी रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। तो फिर डेमोग्राफी, कल्चर, कलर, रेस, सब चीजें मालदीव की भारत से मिलती हैं। फिर भारत की वजह से इसकी ट्रेड वगैरह, टूरिज्म वगैरह भी वो थी। तो मालदीव के लोगों को भी पता है कि इनका फायदा चाइना नहीं भारत है। फिर चाइना एक बदमाश स्टेट है जो अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का बेड़ा गर्क करती है। कि आज मालदीव बैंक करप्ट हो गया। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने उल्टा बोला था, तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों ने मालदीव के साथ सफारती तल्लुकात खत्म कर दिए। लोगों ने होटल्स बुकिंग कैंसिल कर दी, फ्लैट्स कैंसिल कर दी, गए नहीं मालदीव। आज मालदीव बैंक करप्ट हो गया। क्या इंडिया से पंगा लेना सारे मुल्कों के लिए खतरा हो गया? यस, पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले, अपनी मीशत को अच्छा करे। मालदीव को भी चाहिए। मालदीव को इंडिया से पंगा लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि उसके पास पावर नहीं है, इंडिया के पास पावर है। और वो जज्बाती भी हैं, उनके पास पावर भी है। हम तो कहते हैं हम में ज्यादा जज्बा नहीं, जज्बे का बात नहीं है। दुनिया में रहने के लिए जज्बा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, ये गलत बात है। जैसे हमारे गांव में, हमारे लाहौर में कंगले लोग हैं, वो बदमाश होते हैं, वो पावर है नहीं, वो एकदम लड़के जेलों में चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने सही कहा है, मालदीव ने ही तो कहा था इंडिया आउट। तो मालदीव ने अगर कहा था इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया, तो मालदीव को अभी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। और मालदीव के मिनिस्टर ने जैसे पीएम मोदी जी की बेइज्जती की थी और भारतीयों की बेइज्जती की थी, उसके बाद मालदीव को क्या लगा था भारत उनकी तारीफ करेगा या उनके यहाँ जाएगा। तो इंडिया आउट मालदीव ने कहा था और भारत ने उस पर हाँ कर दिया। तो अब मालदीव को रोना नहीं चाहिए। और मालदीव IMF के पास क्यों जा रहा है? मालदीव के पास तो चीन दोस्त है, चीन के पास जाकर मालदीव पैसे क्यों नहीं मांगता? तो मालदीव की जो हालत हुई है वो मुर्ज़ु की वजह से हुई है, और मुर्ज़ु को मालदीव के लोगों ने वोट दिया था। तो अगले इलेक्शन में क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मालदीव की जो अभी फाइनेंशियल हालत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि भारत ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया था और टूरिस्ट मनी से ही मालदीव चलता था। तो फ्यूचर में भी ये ठीक होगा, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय अब मालदीव को अवॉइड ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।